बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्ण कर। आप प्रगटे इस जगत में जीव कार्य सुधारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। प्रेमियों, थोड़े समय के लिए अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन करते हुए मीठी और ऊंची स्वर से मिलकर बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी हमारे दादा गुरु प्रथम पातशाह जी महाराज, जिन्होंने ना जाने कितनी दुआएं, कितना प्यार, कितने आशीर्वाद हम पे लुटाए हैं। रूहानी जानशीन प्रेमियों, जानशीन भी दो तरह के होते हैं, एक रूहानी, दूसरा जिस्मानी। श्री परमहंस दयाल महाराज जी प्रथम पातशाह जी महाराज के रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज थे। परमहंस दयाल महाराज जी हमेशा अपने पवित्र वचनों में फरमाया करते थे कि जो कोई भी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से उनसे जो भी सत्संग करेगा और रूहानी उपदेश लेगा, उनको दोनों जहां में बरकत मिलेगी। ये हमारी दुआ है, हमारी ये भी आज्ञा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से भी ज्यादा उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा, जहाँ उपदेश लेगा, उनको दोनों जहां में बरकत मिलेगी। आध्यात्मिक जगत के सम्राट श्री परमहंस दयाल जी को जब बाबा स्वरूपानंद जी मिले तो उन्होंने भी ऐसी ही आनंद की अनुभूति की। एक बार श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने आदेश अनुसार श्री महाराज जी सीमा प्रांत के नगरों और गांवों में जन कल्याण के लिए सत्संग प्रचार कर रहे थे। तो एक दिन श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अपनी मौज से आपको टेरी में बुलाया
श्री महाराज जी टेरी के कृष्ण द्वारा में आकर आसीन हुए तो श्री परमहंस दयाल जी भगत अमीर चंद जी के घर विराजमान थे। आप अपने सदुपदेश से टेरी निवासी प्रेमियों का उद्धार कर रहे थे। महापुरुषों का पहचानना भी सरल नहीं। कोई बिरला भाग्यशाली ही उन्हें जान पाते हैं, जिन पर उनकी नजरें कर्म होती हैं और जिन्होंने वे स्वयं जना देते हैं वही वे जान जाते हैं। टेरी के सुप्रसिद्ध भगत दीवान भगवान दास जी एक ऐसे भाग्यशाली महानुभाव थे। इनको ही श्री परमहंस दयाल जी को टेरी लीवा लाने का श्रेय प्राप्त हुआ। अपनी अनन्य निष्ठा और श्रद्धा भावना के कारण आप श्री सद्गुरुदेव जी को परम संत कहकर सुशोभित करते थे। हमेशा यही संबोधित करते थे। कुछ भक्तों को ये अच्छा नहीं लगा कि हमारे ही नगर में उत्पन्न हुए, हमारी ही नजरों के सामने परवान चढ़े श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को ये परम संत क्यों कहते हैं। उन्होंने अनेक बार दीवान भगवान दास जी से अपना रोष भी प्रकट किया। उनका उत्तर स्पष्ट था, यदि आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं। जब हजूर जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी स्वयं उनको परम संत कहकर बुलाते हैं तो फिर इसमें संदेह ही क्या है। हमने तो गुरुदेव के वाक्य को मानना है, दुनिया को नहीं देखना। उन्हें कोई भी अपनी अनन्य निष्ठा और श्रद्धा भाव से ना टिका पाया। एक दिन टेरी में श्री परमहंस दयाल जी महाराज विश्राम कर रहे थे। उस समय आपकी पावन सेवा में दीवान जोगराज जी श्री चरणों की ओर बैठे थे। श्री सद्गुरुदेव जी दीवान भगवान दास जी के साथ कहीं बाहर से आए और आकर इस चरणों की वंदना की। दीवान भगवान दास जी ने दीवान जोगराज जी से कहा, श्री परम संत जी आए हैं, इनके बैठने के लिए आसन लगाओ। ये सुनकर जोगराज जी उठे और हजूर को बैठाने के लिए स्थान दिया। उसी समय महाप्रभु अकस्मात विश्राम से उठे और फरमाने लगे, क्या है क्या है। दीवान जोगराज जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि बाबा स्वरूपानंद जी बाहर से आए हैं और दीवान भगवान दास जी ने कहा है कि परम संत जी आए हैं, इनके बैठने के लिए स्थान बनाओ। तो दादा गुरु श्री परमहंस दयाल महाराज जी गुरुदेव अपने परम शिष्य का नाम सुनते ही प्रेम विभोर होकर बोले, इसमें क्या शक है। भगत भगवान दास जी ने जो कुछ भी कहा है ठीक ही तो है। ये तो राम कृष्ण नानक और कबीर के निर्भय पद को प्राप्त कर चुके हैं।
ये मोह निंद्रा में सोए लाखे जीवों को जागृत करके आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करेंगे। श्री परमहंस दयाल जी के मुखारबिंद से ये रहस्य भरे वचन सुनकर दीवान भगवान दास जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने आनंद विभोर होकर दीवान जोगराज जी से कहा, अब तो सबके दिल में ठंड पड़ गई होगी ना। कालांतर में दीवान जोगराज जी भी सन्यासी हो गए और उनका पवित्र नाम रखा गया स्वामी अमर श्रद्धानंद जी। निर्भय पद के स्वामी महापुरुष स्तुति, निंदा और यश अपयश से अतीत होते हैं। सच्चे फकीर की नजर में शोहरत गारत है। सकल प्राणी मात्र को अपना ही स्वरूप समझने वाले महापुरुष अपने निंदकों का भी भला ही सोचते हैं। श्री कबीर साहब जी महाराज फरमा रहे हैं कि निंदक दूर न कीजिए, रखिए आदर मान, बिना परिश्रम भाव से आन मिले भगवान। परम श्रद्धा से सद्गुरुदेव महाराज जी भी स्तुति निंदा को समान ही समझते हैं। श्री परमहंस दयाल जी आपको निज स्वरूप का आनंद प्राप्त कर रहे थे। आपके पवित्र इस प्रकार का परम प्रेम देखकर कई ईर्ष्यावादी मन ही मन बहुत जलते थे। एक भगत तो जब आप सत्संग करते, आपके सत्संग में ही तर्क वितर्क करने लगा। आप उसे चेतावनी नहीं देते, किंतु वह भला कहाँ मानने वाला था। एक दिन हजूर कहीं जा रहे थे, मार्ग में वही भक्त मिल गया। उसने फिर अपनी आदत से मजबूर होकर तर्क वितर्क किया। इस पर श्री महाराज जी ने उसे डांटा फटकारा। उस व्यक्ति ने श्री परमहंस दयाल जी से जाकर आपकी शिकायत की। महाप्रभु कुछ देर मौन रहे, फिर अपनी मौज वश फरमाया कि बाबा स्वरूपानंद जी तो भगवान कृष्ण के निर्भय पद के स्वामी हैं। उनसे लड़ने वाला कदापि जीत ना सकेगा। दादा गुरुदेव जी के जे अमृत भय वचन सुनकर उस व्यक्ति ने क्षमा याचना की और फिर वह बहुत श्रद्धा भावना से श्री बाबा स्वरूपानंद जी का सत्संग सुनने लगा। प्रेमियों, महापुरुष तो इस संसार में हम जीवों को सुधारने के लिए आते। उनका तो एक ही ध्येय होता है कि जो जन्मों जन्मों से विच्छिन्न हुए जीवात्मा है, वो अपने परम पिता परमात्मा से श्री परमहंस दयाल महाराज जी के श्री चरणार बिंदों में समा जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।